नमस्कार, मैं पिंकी राजकीय महिला महाविद्यालय गोहाना से। आज हम सूरदास जी के पदों का अध्ययन करेंगे। सूरदास जो कि भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा व ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सभई सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित ध्यावे। सब विधि अगम विचारई ताते सूर सगुण लीला पद गावे। प्रस्तुत पद में कवि ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण भक्ति को अधिक महत्व दिया है। कवि स्पष्ट करते हैं कि निर्गुण निराकार ईश्वर की दशा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ना उसका रूप है, ना कोई रंग है, ना आकार है। इसीलिए इन सब बातों पर विचार करने के बाद कवि कहते हैं कि मैं ईश्वर की सगुण लीला का ही गान करता हूं। अविगत मतलब निर्गुण और निराकार, गति यानी दशा। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की दशा के बारे में यानी निर्गुण और निराकार ईश्वर की दशा के बारे में कछु कहत न आवे, मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनकी स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं बताया जा सकता। उनकी स्थिति ठीक ऐसे ही है, यानी कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार से अवर्णनीय है जिस प्रकार से जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति के लिए मीठे फल का स्वाद, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को मीठे फल के स्वाद को कहकर प्रकट नहीं कर सकता, वह मन ही मन उसके आनंद का अनुभव कर सकता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सभई सुनिरंतर। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। परम स्वाद सभई सुनिरंतर। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और अमित मतलब बहुत अधिक, तोष उपजावे। तोष यानी संतोष, उपजावे यानी उत्पन्न होता है, और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। परंतु वो हर एक के सामर्थ्य की बात नहीं है, मतलब हर एक के सामर्थ्य से वो बाहर है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। उसे इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, मतलब जिसका मन वाणी को अगम अगोचर, ना तो जिसका मन द्वारा चिंतन किया जा सकता है और वाणी यानी वाणी, और ना ही जिसका वाणी के द्वारा बखान किया जा सकता है। यानी वो कहने का भाव ये है कि वो मन और वाणी से अगम अगोचर है। सो जाने जो पावे, उसे तो केवल वही जान सकता है जिसने उसको पा लिया है। रूप रेख गुण जाति जुक्ति। निर्गुण निराकार ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उसका ना तो कोई रूप है, ना रेखा है, ना गुण है, और ना ही उसकी किसी मनुष्य पशु पक्षी की तरह कोई जाति है। जुगति बिनु निरालंब कित ध्यावे। जुक्ति यानी युक्ति, बिनु निरालंब, जब उसका कोई आधार ही नहीं है, जिस निर्गुण निराकार ईश्वर का कोई आधार ही नहीं है, तो फिर बिना किसी आधार के उसे कैसे, मतलब उसका ध्यान कैसे किया जा सकता है। कहने का भाव ये है कि जिस निर्गुण निराकार ईश्वर का कोई स्वरूप ही नहीं है, कोई रूप रेखा ही नहीं है, फिर उसका ध्यान कैसे किया जा सकता है। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण लीला पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि सब विधियों से विचार करने के बाद, यानी इन सब बातों पर विचार करने के बाद मैं ईश्वर के सगुण रूप का गान करता हूं, यानी ईश्वर की सगुण लीला पदों का गान करता हूं।
प्रभु को देखो एक सुभाई, अति गंभीर उदार उदधि हरि, जान शिरोमणि राई। तिनका सो अपने जन कौ गुण मानत मेरु समान, सकुचि गनत अपराध समुद्रई बूंद तुल्य भगवान। वदन प्रसन्न कमल सन्मुख हवे देखत हो हरि जैसे, विमुख भय ए कृपया न निमिष हूँ फिरई चित्यों तो तैसे। भक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाछे लागे, सूरदास ऐसे स्वामी को देही पीठी सो अभागे। प्रस्तुत पद में कवि ने भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता का यशोगान किया है, साथ ही साथ ईश्वर विमुख लोगों की भर्त्सना की है। प्रभु को देखो एक सुभाई, सुभाई यानी स्वभाव। कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का हमेशा एक जैसा स्वभाव देखा है। एक जैसा स्वभाव देखने से अभिप्राय है कि वे अपने भक्तों के प्रति हमेशा उदार रहते हैं। अति गंभीर उदार उदधि, वे स्वभाव से बहुत ही गंभीर तथा उदार उदधि, उदारता के सागर हैं, यानी सागर के समान उदार स्वभाव वाले हैं। जान शिरोमणि, जान शिरोमणि यानी ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, राय यानी राजा हैं। वे स्वभाव से बहुत ही गंभीर तथा उदारता के सागर तथा ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, अर्थात उनके समान संसार में कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है। तिनका सो अपने जन कौ, अपने जन कौ यानी अपने भक्त का, गुण यानी गुण, तिनका सो यानी तिनके के समान, मानत यानी मानते हैं, मेरु समान यानी सुमेरु पर्वत के समान। वो इतने उदार स्वभाव के हैं, इतने भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्त के तिनके के समान छोटे से गुण को भी मेरु पर्वत के समान विशाल करके देखते हैं, यानी सुमेरु पर्वत के समान विशाल मानते हैं। सकुचि गनत अपराध समुद्रई बूंद तुल्य भगवान, सकुचि यानी संकुचित, गनत अपराध समुद्रई, और अपनी दयालुता और उदार स्वभाव के कारण ही अपने भक्त के समुद्र के समान विशाल अपराध को पानी की बूंद के समान तुच्छ करके देखते हैं, अर्थात अपने भक्त के बड़े बड़े दोषों को भी, बड़े बड़े अपराधों को भी अनदेखा कर देते हैं। वदन प्रसन्न कमल सन्मुख हवे, वदन यानी मुख, प्रसन्न कमल सन्मुख, जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को अपने सम्मुख देखते हैं तो उनका मुख कमल के समान खिल उठता है। कहने का भाव ये है कि वो अपने भक्त को सामने देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। विमुख भय ए कृपया न निमिष हूं, ए कृपया मतलब क्रोध, फिर चितऊं फिर देखते हैं। विमुख भय ए कृपया न निमिष हूं, जब कोई भक्त उनसे रुष्ट होकर उनसे विमुख, विमुख यानी विमुख हो जाता है, तब भी वो अपने भक्त पर अकृपया यानी क्रोधित नहीं होते हैं। फिर चितऊं तो तैसे, जब भक्त अपनी गलती को मान लेता है, यानी फिर चितऊं यानी उनका मन फिर भगवान में लग जाता है, भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है, समर्पित हो जाता है, तो वे तुरंत अपने भक्त पर प्रसन्न हो उठते हैं। कहने का भाव ये है कि अज्ञानवश यदि कोई भक्त उनसे विमुख हो जाए और फिर उसे अपनी गलती का बोध हो जाए, तो भगवान श्री कृष्ण बिना देर लगाए तुरंत उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। कहने का भाव ये है कि उसके दोष को माफ कर देते हैं। भक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाछे लागे, जब कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण से दूर हो जाता है तो दयालु, और जब वो विरह कातर होकर यानी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है तो करुणा में श्री कृष्ण डोलत पाछे लागे, तो उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं। कृष्ण पल भर
वे अपने भक्त से अलग नहीं होना चाहते। सूरदास ऐसे स्वामी को, सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के दयालु और उदार श्री कृष्ण को जो पीठ दुखाता है, जो उससे विमुख हो जाता है, उस जैसा भाग्यहीन देही पीठी सो अभागे। देही पीठी का मतलब होता है पीठ दिखाना, अभागे यानी अभागा, भाग्यहीन। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु और कृपालु और भक्त वत्सल श्री कृष्ण से जो विमुख हो जाता है, जो उनको पीठ दिखाता है, उस जैसा अभागा व्यक्ति पूरे संसार में नहीं। संसार में ऐसा कोई अभागा नहीं जो श्री कृष्ण से को पीठ दिखाई। जा दिन मन पंछी उड़ जेहें, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब पात झरी जेहें। या देही को गर्भ न करिए, शयार काग गिद खेहें। तिननी में तन कृमि के बिष्टा, के हवे खाक उड़े हैं। कह वह नीर कह वह शोभा, कहाँ कह रंग रूप दिखे हैं। जिन लोगनी सो नेह करत है, तेही देखी घिने हैं। घर के कहत सबारे काढ़ो, भूत होई धरिखे हैं। जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपाल्यो, देवी देव मने हैं। तेईले खोपरी बांस देसी स्फोरी बिखरे हैं। अजऊ मूड करो सत्संगति, संतनी में कछुपे हैं। नर बपुधारी नहीं जन हरि को, जम की मार सुखे हैं। सूरदास भगवंत भजन बिनु, व्यर्था सुजन्म गवे हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने सांसारिक प्राणियों को समझाते हुए कहा है कि जिस दिन तुम्हारे शरीर से प्राण रूपी पंछी उड़ जाएगा, उस दिन तुम्हारे घर वाले भी तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। इसीलिए भगवत भजन कर। भगवत भजन बिना तेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ में नष्ट होता जा रहा है। जा दिन मन पंछी उड़ जेहें। सूरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कि पंछी, पंछी यानी प्राण रूपी पक्षी, जिस दिन तेरे शरीर से प्राण, हे मन, जिस दिन तेरे शरीर से प्राण रूपी पक्षी उड़ जाएगा, तादिन, तादिन यानी उस दिन, तेरे तन तरुवर के यानी तेरे शरीर रूपी पेड़ के सभे पात झरी जेहें, सभी पात यानी सभी पत्ते झर जाएंगे। कहने का भाव ये है कि तेरा संपूर्ण शारीरिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। या देही को गर्भ न करियो, हे मूर्ख, इस देह पर गर्भ यानी घमंड मत करो। सयार काग गिद्ध खेहें, क्योंकि इसका अंत होने के बाद इसे गीदड़, कौवे और गिद्ध ही खाएंगे। तिननी में तन कृमि के, शरीर के नष्ट होने के बाद इसके तिननी, तिननी यानी तीन, तीन में से एक परिणाम होने वाला है। कै बिष्टा, या तो इसका मल बन जाएगा, कै हवे खाक उड़े ही, कै या फिर जलाने के बाद इसकी राख उड़ेगी। कह वह नीर कहाँ वह शोभा, कह रूप रंग दिखे। फिर वह नीर, नीर मतलब शरीर की वो कांति, और शरीर शोभा, शोभा यानी सौंदर्य। फिर शरीर की वो कांति, वो सौंदर्य अथवा रूप रंग कहाँ दिखाई देगा। रूप रंग रूप दिखे है। फिर शरीर की वो शोभा, वो कांति, वो रूप रंग कहाँ दिखाई देगा। इसीलिए समय रहते संभल जा। जिन लोगनी सो नेह करत है, जिन लोगनी यानी जिन लोगों से, नेह, नेह यानी प्रेम, जिन लोगों से तुम प्रेम करते हो, ते ही देखी घिने हैं, फिर वो तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखेंगे। कहने का भाव ये है कि जिस दिन तुम्हारे शरीर से प्राण रूपी पक्षी उड़ जाएगा, उस दिन तुम्हारे सगे संबंधी, जिन लोगों से तू प्रेम करता है, वो भी तुम्हारे शरीर को घृणा की दृष्टि से देखेंगे। घर के कहत सबारे काढ़ो, सबारे यानी जल्दी, घर के सभी लोग कहेंगे कि काढ़ो, काढ़ो यानी निकालो इसे, जल्दी इसे यहां से निकालो, घर से बाहर निकालो। भूत होई धरी के, नहीं तो ये भूत बनकर हमें खेहे यानी खा जाएगा। जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपाल्यो, प्रतिपाल्यो, प्रतिपाल्यो मतलब
पालन पोषण किया है। देवी देव मने ही मतलब मनोती करके, जिन पुत्रों का तुमने इतने प्रेम से लालन पालन किया है, जिन पुत्रों के लिए तुमने देवी देवताओं से मनोतियां मांगी हैं, वही पुत्र तैहिले खोपरी बांस दे, तुम्हारी खोपड़ी पर बांस मारकर शीश फोड़ी बिखरे हैं, तुम्हारे सिर को फोड़कर बिखरा देंगे। अजो मूड करो सत्संगति, इसलिए हे मूर्ख, हे अज्ञानी, आज से ही साधुओं संतों की संगति करना शुरू कर दो। संतनी में कछुपे है, संतों की संगति में ही तुम्हें कुछ मिल सकता है। नर बपुधारी, नर यानी मनुष्य, बपु यानी शरीर, धारी यानी धारण करके, मानव शरीर धारण करके, नर बपुधारी नाही जन हरि, यदि तुमने मानव शरीर धारण करके ईश्वर का भजन नहीं किया, जम की मार सोखे है, तो फिर अंत में तुम्हें यमराज की मार खानी पड़ेगी। सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सु जन्म कहे, जन्म गवे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि भगवत भजन के बिना तुम व्यर्थ में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। कहने का भाव ये है कि अगर तुम भगवत भजन नहीं करोगे तो ऐसे ही व्यर्थ में तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। प्रभु हो सब पतितन को टीको, और पतित सब दिवस चारी के, हो तो जनमत ही को, बधिक अजामिल गणिका तारी, और पूतना ही को, मोही छाड़ी तुम और उधारे, मिटे शूल क्यों ही जी को न समरथ अग करी भेको, खिची कहत हो ली को, मरियत लाज सूर पतितन में, मोहू तय को नीको। प्रस्तुत काव्यांश में, प्रस्तुत पद में कवि सूरदास ने अपने आप को सबसे बड़ा पापी सिद्ध किया है और ईश्वर से अपने उद्धार की प्रार्थना की है। कवि कहता है कि प्रभु, हे प्रभु, हो मैं सब पतितन यानी पापी, टीको यानी बढ़कर, कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं सब पापियों में बढ़कर हूं, अर्थात मैं सबसे बड़ा पापी हूं। और पतित सब दिवस चारी के, और पतित यानी और जो पापी लोग हैं वो तो दिवस यानी दिन, चारी यानी चार के, वो तो 4 दिन के पापी हैं, अर्थात उन्होंने थोड़े पाप कमाए हैं, वो थोड़े समय के पापी हैं। हो तो जन्म जात ही को, हो यानी मैं, लेकिन मैं तो जन्मजात पापी हूं, अर्थात जन्म से लेकर आज तक मैंने पाप ही पाप कमाए हैं। बधिक अजामिल गणिका तारो, हे प्रभु, आपने बधिक, अजामिल, गणिका, पूतना सब का उद्धार किया है, अर्थात उनको भवसागर से पार उतार दिया है। ये वो लोग हैं, जैसे गणिका है, गणिका एक जीवंती नाम की वेश्या थी जो देह व्यापार किया करती थी। तोते को राम नाम पढ़ाने से उसका भी उद्धार हो गया था और वो स्वर्ग लोक चली गई थी। ऐसे ही पूतना थी, पूतना जो कि कंस द्वारा शिशु कृष्ण को मारने के लिए भेजी गई थी, उसने शिशु के प्रति वात्सल्य दिखाया, विष लगे सतन का दूध उसे पिलाया, श्री कृष्ण ने उसे मार डाला और उसका उद्धार हो गया। ये सभी उदाहरण कवि ने यहाँ इसलिए डाले हैं जो श्री कृष्ण के हाथों मरकर भवसागर को पार कर गए थे। इसीलिए इनका उदाहरण देते हुए कवि कहता है कि हे प्रभु, आपने बधिक, अजामिल, गणिका और पूतना राक्षसी का उद्धार किया था, उनको भवसागर से पार उतार दिया था। इसलिए मोही छाड़ी तुम और उद्धारे, कहते हैं कि और सबका तुमने उद्धार, मोही छाड़ी मुझे छोड़कर, और उद्धारे तो और तुम आपने सबका उद्धार कर दिया है। मिटे सूल क्यों जी को, सूल यानी पीड़ा और जी को यानी हृदय को, इसीलिए मेरे हृदय की पीड़ा अब कैसे दूर हो सकती है। कहने का भाव ये है कि आपने अन्य पापियों का तो उद्धार कर दिया लेकिन मेरा उद्धार नहीं किया। कौन समर्थ अब अघ करी भेको, खैंची कहत है लीको, लीको यानी लकीर, खैंची यानी खींच कर, कहत यानी मैं लकीर खींच कर कहता हूं कि को न समर्थ
अघ करीबे को, अघ करीबे को मतलब होता है पाप करने में। कहता है कि कोई भी संसार में मेरी तरह पाप करने में समर्थ नहीं है, या मेरे बराबर इस संसार में कोई और पाप करने वाला नहीं है। इसलिए मरियत लाज सूर पतितन को, मोहू तय को नीको। इस अंत में सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो शर्म से मरा जा रहा हूं कि पापियों में मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है, फिर भी आप मेरा उद्धार नहीं कर रहे हैं। भाव ये है कि पापी होने के कारण और कोई भी मुझसे पहले पार उतारे जाने का अधिकारी नहीं है, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, इसलिए पहले मेरा उद्धार होना चाहिए। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम सो कहाँ छिपी करुणा में सबके अंतर जामी। जोतन दियो ताही बिसरायो ऐसो नोन हरामी, भरी भरी द्रोह विष को धावत जैसे सूकर ग्रामी। सुनी सत्संग होत जिय आलस विषयनी संग बिश्रामी, श्री हरि चरण छाड़ी विमुखन की निस दिन करत गुलामी। पापी परम अधम अपराधी सब पतितन में नामी, सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। प्रस्तुत पद में कवि ने अपने आप को सबसे बड़ा पापी मानते हुए अपने पापों का वर्णन करते हुए ईश्वर से अपने पापों को क्षमा करने की प्रार्थना की है। कवि ईश्वर के समक्ष आत्मनिवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मौसम, मौसम यानी मेरे समान, कुटिल, कुटिल यानी चंचल, खल, खल यानी दुष्ट, और कामी, कामी यानी विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला। कवि कहते हैं कि हे भगवान, मेरे समान इस संसार में कौन कुटिल, दुष्ट और विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला होगा। अर्थात मैं संसार का सबसे बड़ा दुष्ट, सबसे बड़ा पापी और सबसे बड़ा विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला व्यक्ति हूं। तुम सो कहाँ छिपी करुणा में, करुणा में यानी करुणा के सागर। हे करुणा के सागर, तुमसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है। सबके अंतर्जामी, अंतर्जामी यानी अंतर की बात जानने वाले, यानी हृदय की बात जानने वाले, क्योंकि आप तो सबके हृदय की बात जानने वाले हो। हे ईश्वर, आप तो अंतर्यामी हो, इसलिए कोई बात आपसे कैसे छिपी रह सकती है। जोतन दियो ताही बिसरायो, बिसरायो यानी भूल जाना। ऐसो नोन हरामी, नोन हरामी यानी नमक हराम। हे ईश्वर, मैं तो ऐसा नमक हराम हूं, अर्थात ऐसा कृतघ्न व्यक्ति हूं जिस प्रभु ने मुझे ये शरीर प्रदान किया है, जिस ईश्वर ने मुझे ये शरीर दिया है, उसी ईश्वर को मैंने भुला दिया, यानी बिसरायो, बिसरायो यानी भुला दिया है। अर्थात मेरे समान कोई कृतघ्न इस संसार में नहीं है जो किए गए उपकार को भी ना मानता हो। भरी भरी द्रोह विष को धावत जैसे सूकर ग्रामी, सूकर यानी सुअर, ग्रामी यानी गांव का। कवि कहते हैं कि मैं तो गांव के सुअर की भांति मल रूपी विषय वासनाओं का भोग करता रहता हूं, और पेट भरा होने पर भरी भरी द्रोह विष को धावत, धावत का मतलब होता है दौड़ना, और पेट भरकर भी उन्हीं की ओर बार बार दौड़ता रहता हूं। अर्थात मेरी स्थिति तो गांव के उस सुअर की भांति है जिसका पेट भरा रहता है, फिर भी वो बार बार मल में मुंह मारता रहता है। उसी तरह मैं भी पापों से लिप्त होने, पापों से भरा हुआ होने के कारण पूर्ण रूप से पापों में लिप्त होते हुए भी बार बार विषय वासनाओं में लिप्त होना चाहता हूं। श्री हरि सुनी सत्संग होत जिय आलस, सत्संगति की बातें सुनकर मेरे मन में आलस का अनुभव होता है, अर्थात मेरा मन आलस से भर जाता है। और विषयनी संग विश्रामी, विश्रामी का मतलब होता है सुख का अनुभव होना, और विषयनी यानी विषय वासनाएं। कहते हैं, कवि कहते हैं कि विषय वासनाओं में लिप्त पापियों की संगति में मुझे सुख का अनुभव होता है,
और सत्संग की बातें सुनने में सत्संग की बातें सुनते हुए मेरा मन आलस से भर जाता है। श्री हरि चरण छाड़ी विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। निस दिन यानी दिन रात, करत यानी करता हूँ, गुलामी यानी गुलामी। कवि कहते हैं कि श्री हरि चरणी छाड़ी विमुखन की, विमुखनी मतलब विमुख होकर, कि मैं श्री हरि के चरणों से विमुख होकर, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर दिन रात ईश्वर विमुख लोगों की गुलामी करता रहता हूँ। पापी परम अधम अपराधी सब पतितन में नामी। पतितन मतलब पापी, नामी मतलब प्रसिद्ध हूँ। कवि कहते हैं कि मैं परम पापी हूँ, अधम, अधम यानी नीच, मैं परम पापी हूँ, नीच हूँ, अपराधी हूँ, और सब पतितन में नामी, और सभी पापियों में अपने पाप कर्मों के कारण प्रसिद्ध हूँ, अर्थात मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, सुनिए श्रीपति स्वामी। सूरदास जी कहते हैं कि आप तो अधम उदाहरण यानी नीचों का, पापियों का उद्धार करने वाले हो, इसीलिए हे प्रभु मेरी प्रार्थना भी सुन लीजिए, मेरा भी उद्धार कर दीजिए, मुझे भी भवसागर से पार लगा दीजिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा व्यक्त की है तथा श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का आधार बताया है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मेरो मन यानी मेरा मन, अनत यानी अन्यत्र, कहीं और, किसी दूसरी जगह, कहाँ सुख पावे, कि हे प्रभु मेरा मन कहीं और सुख कैसे पा सकता है, अर्थात मेरे मन को तो आपके चरणों में ही आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात मेरा मन तो आपके चरणों में ही सुख पाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, पुनी यानी दोबारा, कि मेरी तो दशा ठीक ऐसी ही है जैसे कोई जहाज पर बैठा हुआ पंछी होता है, या अगर वो जहाज को छोड़कर उड़ भी जाता है तो लौटकर दोबारा उसी जहाज पर आ जाता है, क्योंकि उसे बैठने के लिए कोई और आधार मिल ही नहीं पाता है। ठीक ऐसे ही मैं, यदि मेरा मन आपकी भक्ति को छोड़कर भटक भी जाता है तो पुनः आपके चरणों में ही, आपके ध्यान में ही लीन हो जाता है। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नैन यानी कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण, आप जैसे महात्म यानी महिमावान प्रभु की भक्ति को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता, देव को ध्याना मतलब किसी अन्य देवी देवता में ध्यान लगाना, तो उसी प्रकार मूर्खता का प्रतीक है जिस प्रकार से परम गंग को छाड़ी पियासो, परम गंग यानी महान गंगा नदी, पियासो यानी प्यासा, दुर्मति यानी कुबुद्धि, कूप यानी कुआं, खनावे यानी खोदना। सूरदास जी कहते हैं कि हे कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण, आपकी महिमामान भक्ति को छोड़कर, महिमावान प्रभु की भक्ति को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता की भक्ति में ध्यान लगाना तो ठीक ऐसे ही मूर्खता है जैसे कोई प्यासा व्यक्ति महान गंगा नदी के जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदता फिरता है, अर्थात महान गंगा नदी के जल को छोड़कर कुएं के जल से अपनी प्यास बुझाना मूर्खता का प्रतीक है। ठीक इसी प्रकार से आपकी महिमावान भक्ति को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता में ध्यान लगाना मूर्खता ही है। जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, सूरदास जी कहते हैं कि जिस साधक रूपी मधुकर ने, जिस साधक रूपी भंवरे ने अंबुज रस, अंबुज मतलब कमल, चाख्यो यानी चख लिया है, रस यानी
रस। सूरदास जी कहते हैं कि जिस साधक रूपी भंवरे ने आपके भक्ति रूपी कमल रस का पान कर लिया है, क्यों करील फल खावे, फिर वो करील के कड़वे रस का पान, करील का जो फल होता है उसके कड़वे रस का पान क्यों करेगा, अर्थात उसे करील के कड़वा फल अच्छा नहीं लगेगा। कहने का भाव ये है कि जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आनंद प्राप्त कर लिया है, फिर वो अन्य देवी देवता की भक्ति क्यों करेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, कामधेनु एक स्वर्ग की गाय होती है जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और सदैव दूध देने वाली गाय के रूप में जानी जाती है। तो अंत में सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी भक्ति तो कामधेनु गाय के समान, यानी आपकी भक्ति तो कामधेनु के समान आनंद प्रदान करने वाली और सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली है। अतः फिर कोई मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा होगा जो आपकी कामधेनु रूपी, यानी आपकी भक्ति रूपी कामधेनु को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता रूपी छेरी होती है बकरी, जिस प्रकार कोई मूर्ख व्यक्ति होता है वो कामधेनु गाय का दोहना छोड़कर मतलब बकरी को दोहता है, तो ठीक ऐसे ही जो आपकी भक्ति को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता की भक्ति करता है, तो ये कहा जाएगा कि वो ऐसा मूर्ख प्राणी है जो कामधेनु मतलब आपकी भक्ति रूपी कामधेनु को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता की भक्ति रूपी बकरी को दोहने का प्रयास कर रहा है। अर्थात आपकी भक्ति को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता की भक्ति करना कामधेनु गाय को दोहना छोड़कर बकरी को दोहने का प्रयत्न होगा। धन्यवाद।